भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले आदिनाथ भगवान की, आचार्य प्रवरुमा स्वामी जीवनी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की। हमने देखा कि मंगलाचरण को 6 कारणों से करने का वहाँ पर उन्होंने दिए। पहला कारण उन्होंने कहा मंगल। मंगल का मतलब ये सबका मंगल करने वालों अपने इष्ट देव को जो हमने नमस्कार किया है, जो हमने परंपरा से भगवान को याद किया, वो हमारा मंगल। फिर निमित्त। निमित्त का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष या किसी कारण से ये शास्त्र रचा गया। तो ये शास्त्र किन कारणों से रचा गया? कोई कारण तो होगा, कोई ऐसा तो नहीं कि इन बिना कारण से, तो उन्हें कारण दिए। तो यहाँ पे कारण की चर्चा उन्होंने की कि कोई भव्य जीव मुनि सभा में बैठकर देखता हुआ प्रश्न करता है कि ये भगवान, आत्मा का हित क्या है। जहाँ कल हमने क्लास छोड़ी थी, आज वहाँ से क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कोई प्रश्न था, किसका था प्रश्न? वो प्रश्न शुरू करें। वो है, माइक है आपके पास, जरा एक जना खड़ा। तो आप अपनी टूवी चलेगा ये अपना, एक दूसरे आप प्रश्न करे बिगर आप शांति से नहीं बैठे हो, ना शांति से बैठने दें। जब तक आप वक्ता को शांति से बैठने देंगे तो आप कुछ नहीं निकाल पाएंगे। आप शांति से ना बैठे ना बैठने दें, मतलब आप पूछें, ठीक है। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, 2 प्रश्न थे। पहले तो आत्मा के संदर्भ में था कि आत्मा क्या होती है, इसको कैसे जाने कि आत्मा सही में होती है, किसने बनाई है आत्मा। फिर एक स्वर्ग नरक का जो कल चर्चा चली थी, ऐसा लगता है कि स्वर्ग नरक एक रिवॉर्ड पनिशमेंट मैकेनिज्म बनाया है जिससे सोसाइटी को अच्छे से चला सके। पहला चीज। अच्छा, कितने लोग के आत्मा के इस स्वरूप पर जो कुछ कहा गया, जहाँ से भी आपने सुना हो, चाहे वो जैन शासन से सुना हो, चाहे कहीं से भी सुना हो, आपको कितने लोग को लगता है कि जो कुछ आत्मा के बारे में कहा जाता है वो रियल है कि गलत है? आपको लगता है सही है? सही है आत्मा के विषय में? एक बात हम ये पहले समझने का पुरुषार्थ करें कि आत्मा किसी ने बनाई नहीं है। पहली बात, हमारा जो कुछ भी है आत्मा थी, है और रहेगी। आत्मा को हम अन्य जैसे लोग कहते हैं कि आत्मा एक पावर है, एक शक्ति है, कोई मानता है कि एक भगवान के द्वारा भेजा हुआ, एक बनाया हुआ एक व्यक्ति है। ये कुछ भी, हम जैन शासन ऐसा कुछ भी नहीं मानता। जैन शासन का मानना है कि ये पहले से था, है और आगे भी रहेगा। अब हम आत्मा के विषय में एक चीज से समझ सकते हैं कि शरीर में कोई तो ऐसी वस्तु थी जो शरीर के पहले भी थी या शरीर के बाद भी। क्यों? क्योंकि जब हमारा शरीर यहाँ पड़ा रह जाता है तो क्या चीज थी जो शरीर से निकल गई, और क्या चीज थी जो शरीर में थी जिसके कारण ये शरीर चलता था, फिरता था, बोलता था, अच्छा बुरा महसूस करता था। बाद में ऐसी कौन सी चीज निकली कि जिससे कि वो शरीर पड़ा रह गया और उसमें कुछ भी कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है? वो क्या था आपके हिसाब से? जीव है। और क्या था? अन्य दर्शन मानता है कि एक प्रकार की पावर है ये। तो मैंने कहा ना कल, बौद्ध दर्शन है, वैशेषिक है, योग है, ये सब अलग है। चारवाक तो मानता ही नहीं। तो कुछ लोग इसको अन्य दर्शन अलग अलग प्रकार से इसे स्वीकार करता है। तो हमें जो आत्मा को स्वीकार करना है, जैन दर्शन जो आत्मा को स्वीकार करता है, वो आत्मा को जो स्वीकार करने का तरीका है जैन शासन का, वो क्या है पहले उसको आपके सामने रखता हूं। जैन दर्शन का मानना है कि आत्मा ज्ञान और दर्शन वाली है, वो जानती है और देखती है। ये जैन दर्शन का सबसे बड़ा लॉजिक है। क्योंकि
जानने और देखने वाला जब तक नहीं हुआ इस शरीर में, तब तक ये शरीर किसी प्रकार से रिएक्ट नहीं करेगा, किसी प्रकार से इसका हलन चलन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जानने देखने वाला ही नहीं है। तो ये शरीर पड़ा रह जाता है हमारा, जहाँ है वहीं पे। पहली बात। उसके लिए एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा दिया, जैसे कि कुछ गुरुदेव कहते थे, जैसे ये आपका जो कुछ दिखता है इलेक्ट्रॉनिक, जो लाइट का जो भी सिस्टम है आपका, तो ये जो आपका जो ये बल्ब है, जो आपकी ये कुछ भी दिख रही है यहाँ पर प्रकाश का, तो ये प्रकाश किसके माध्यम से दिख रहा है आपको? करंट के माध्यम से। कि जो ये लट्टू है इसके माध्यम से, किसके माध्यम से दिख रहा है? जो हमारे इसमें बहता हुआ, जो हमारी जितनी भी फिटिंग है लाइट की, उसके अंदर बहता हुआ जो करंट है, वो इन चीजों को प्रकाशमान कर रहा है ना? चाहे आपका हेलोजन हो, चाहे आपकी पंखा हो, चाहे आपका कूलर हो, चाहे आपका हीटर हो, चाहे आपका फ्रिज हो, ये सब जो कुछ भी है उस करंट का प्रताप है। अगर वो करंट ना हो तो ये सब पड़े रह जाते हैं, ये आपके यही के ये सिस्टम में रखा रह जाता, पूरा सिस्टम फेल हो जाता है आपका। पूरा सिस्टम चलता है करंट के माध्यम से। और वो करंट दिखाई देता है क्या हमें? हमें प्रकाश दिखाई देता है कि करंट दिखाई देता है? ऐसे ही शरीर में रहने वाला जो कुछ है वो आत्मा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। जो कोई दिखाई देती है हमारा शरीर का, जैसे बल्ब है, जैसे आंख है, नाक है, कान है, जिसको हम इंद्रियां बोलते हैं। इससे होने वाला जो कुछ भी है वो उस आत्मा को बताने वाला होता है। जैसे कि ये सब चीज करंट को बताने वाली है। अगर ये ना हो तो आप करंट को नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। आपको करंट को अगर समझना है तो आपको इसके माध्यम, आपको मीडियम चाहिए कुछ ना कुछ करंट को देखने के लिए। वैसे करंट अपनी आंखों का विषय नहीं बनता, तो करंट को जानने के लिए और समझने के लिए जैसे आपको मीडियम ये सब चाहिए, वैसे ही इस आत्मा को जानने के लिए शरीर मीडियम है आपका। तो जब तक ये शरीर है तो इस शरीर में रहने वाला जो आत्म तत्व है तब तक उसको बताने वाला है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आत्मा क्या है? तो आत्मा इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर है। इसके लिए आचार्यों ने एक उदाहरण दिया, अजंगमम जंगमने यंत्रम। जैसे यंत्र को चलाने वाला जंगमम, जंगम मतलब चेतन। जैसे आप गाड़ी में आते हैं तो गाड़ी को कौन लाता है? आप गाड़ी को लाते हैं, गाड़ी आपको लाती है? जैसे आप लोग यहाँ तक आए तो गाड़ी आपको लाए कि आप गाड़ी को लाए? कौन किसको लाया? कहने में तो यहाँ था महाराज गाड़ी से आया हूं, गाड़ी मुझे लाई है यहाँ तक। लेकिन सच ये कि गाड़ी को चलाने वाला अगर नहीं होता तो गाड़ी यहाँ तक नहीं आती। भले ही आप गाड़ी में आए हैं तो इसका मतलब जैसे गाड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ था वो यहाँ तक गाड़ी को लाया, ऐसे ही शरीर के अंदर बैठा हुआ जो इस शरीर को यहाँ से वहाँ ले जाता है, यहाँ से वहाँ लाता है, वो कौन है? वो आत्मा है। इसको बोलते हैं सोल, इसको बोलते हैं आत्मा, इसको बोलते हैं जीव। समझ आ रहा आपको? बात समझ आ रही? जब उन्होंने प्रश्न किया कि यह आत्मा है तो इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान ये कितने में से कि आत्मा है तो आत्मा का हित क्या है? अब यहां से शास्त्र की रचना शुरू हुई जिसको निमित्त के रूप में कहा गया। तो उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान इसका हित क्या है? हम सब आखिर हैं तो हमारा हित भी तो होगा कुछ। हम सब हित चाहते हैं कि नहीं अपना? आप सब हित चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हो। तो आत्मा का हित क्या है? आत्मा का हित में क्या, किस चीज में हित है? खाने में हित है, घूमने फिरने में हित है, कि आत्मा को कुछ ऐसी वस्तु चाहिए जिससे वो अपना हित प्राप्त कर सके? वो क्या है? पहले हमें ये समझना होगा, क्योंकि जो कुछ हम आज तक हित मानते आए वो हित नहीं है।
पहले हमें इस बात को पहले स्वीकार करना होगा, क्योंकि मैं पहले भी इस चीज़ को मैंने एक बार कहा था कि हम जिसमें हित मानते हैं वो हमारे लिए क्या वास्तव में हित है या नहीं है, पहले हमें इसे समझो। जैसे कि आप घूमने जाते हो, आप पार्टी में जाते हो, आप पिक्चर जाते हो, तो वास्तव में आनंद आता है कि नहीं आता, पहले जी बता दो बस। आता है आपको आनंद? आता है ना? तो जब आता है तो इसका मतलब उसमें हित है हमारा, ये मान ले। आप चाहे किसी चीज में जाओ, आपको आनंद आता है तो क्या उसमें आत्मा का हित मान ले? हम किस में हित माने अपन, पहले तो ये तो बताओ, हम हित किस में माने जिससे कि हम उस ओर बढ़े? क्योंकि जब हमारा टारगेट होगा उस ओर हमें बढ़ना है, जो हमें प्राप्त करना है उस ओर हमें बढ़ना है। तो पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप सब जिस चीज़ के लिए भी, चाहे आप सुबह से उठ के अपनी हेल्थ के लिए, शरीर को फिट करने के लिए आप कोशिश करते हो, आप आनंद प्राप्ति के लिए पिक्चर देखने जाते हो, घूमने जाते हो, मैच देखते हो, आप फ्लैट खरीदते हो रहने के लिए, गाड़ियाँ खरीदते हो कि आपको एक आनंद आता है कि नहीं मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है, अच्छा मेरे पास सब कुछ है, तो क्या वो इसमें हित मान लें आत्मा का? तो फिर आत्मा का हित किस में है? हम किस में माने हित? जल्दी बताओ। शास्त्रीय भाषा नहीं चाहिए, शास्त्रीय भाषा तो मुझे पता है। हाँ माइक दो भैया थोड़ा। हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम हित उसमें मानेंगे जो परमानेंट हो, मतलब जैसे मूवी देखना या कोई भी चीज़ खरीदना, या तो वो सुख बहुत टेम्परेरी है कि थोड़े टाइम के लिए सुख मिलता है उसमें। फिर हमने उस टेम्परेरी सुख को छोड़ा या नहीं छोड़ा? उसको छोड़ना पड़ेगा महाराज जी परमानेंट सुख प्राप्त करने के तो लिए। हम उस सुख को सुख मानते भी है कि? पहली बात। चलिए और कोई बताना चाहेगा? उसके पीछे कोई बताना चाह रहे थे, हाँ बताओ भाई। हाँ दे दो जल्दी जल्दी फुर्ती से, जल्दी से खड़े हो जाओ तो अपनी क्लास का भी इतना ही समय। हाँ महाराज जी, वही मैं भी बताना चाहता था, जिसमें हम आनंद मानते हैं वो टेम्पररी आनंद है, तो ऐसा कुछ चीज़ हम हासिल कर पाए आत्मा के लिए जो टेम्पररी ना हो, परमानेंट हो। बहुत अच्छा। और नमस्ते महाराज जी, जैसे आपने अभी बताया कि आत्मा एक ड्राइवर है और शरीर एक गाड़ी है, उस एनालॉजी को अगर आगे बढ़ाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा का हित अगर ड्राइवर की एनालॉजी से देखें तो फाइनल डेस्टिनेशन पर अगर हम पहुंच जाते हैं तो वो हित होगा। हित होगा तो वो हमारा दायित्व करना होगा ना। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है आपका? हम मतलब कुल मिला के जो शास्त्रकार कहना चाह रहे हैं, देखो वही भाषा अपन आपके दिमाग में है। अब वो तरीका आपने इस तरीके से बिल्कुल शांति प्रोसेस से आपने बताया, लेकिन अब एक चीज़ समझिए। आपने कहा कि महाराज हम मूवी देखने में थोड़ी देर के लिए जो आनंद आता है, हमें जो कुछ खाने पीने में जो थोड़ी देर के लिए आनंद आता है वो थोड़ी देर के लिए होता, परमानेंट नहीं होता। तो पहले तो ये तय कर ले कि उस जो आनंद है वास्तव में आनंद है भी कि नहीं। पहले तो हमें ये तय करना होगा, क्योंकि जिसमें हम आनंद मान रहे हैं वो आनंद है ही नहीं। पहली बात तो वो क्या है आनंद? तो वो वास्तविकता ये है कि मान लो आपको खाने में आनंद आता है थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी को रसगुल्ला खाने में आता है, किसी को नमकीन में आनंद आता है, किसी को अपने 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 हिसाब से जिसको भी जिसमें आनंद आता हो मान लो। तो वास्तव में है क्या चीज वो? मान लो आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह में आनंद आता है, तो आपसे फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ कि जैसे कि एक व्यक्ति है जो बहुत बहुत ज़्यादा प्यासा है, बहुत तेज धूप से चला आ रहा है ना। अब बहुत तेज धूप से वो चला आ रहा है और एक व्यक्ति ऐसी कूलर में बैठा, ऑफिस में बैठा है। अब इनमें से हम इस किसी को भी सॉफ्ट ड्रिंक देंगे, हम ठंडा पानी देंगे, तो इसमें से सबसे ज़्यादा आनंद या सबसे ज़्यादा खुशी किसको मिलेगी? जो ऑफिस में बैठा है, कुल एसी में बैठा है, उसे ये खुशी देगा ज़्यादा, कि ज़्यादा खुशी उसे देगा जो धूप में से चला आ रहा है? धूप में से चला आ रहा है। आप
तो जब धूप में से चला आ रहा है तो इसका मतलब हमें ये समझना होगा कि धूप में से जो उसने कष्ट उठाया है, तो आनंद कष्ट उठाने से उसे आया है कि जो व्यक्ति शांति से बैठा था उसे आया है? पहले समझो। मतलब हम पहले प्यास का कष्ट उठा रहे होते हैं। सबसे पहले हमें प्यास का दुख होता है, हमें प्यास लगती। क्यों? उसे आनंद क्यों आया? क्योंकि उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी, उसे प्यास सता रही थी। जब उसे प्यास सता रही थी तब उसे उस पानी पीने का जो सुख मिल रहा था उसे वो आनंद मान रहा था। इसका मतलब ये कि सबसे पहले हम सबको कष्ट उठाना पड़ता है भूख का। अगर भूख ना लगे तो खाने का भी आनंद नहीं आता, कितनी अच्छी वस्तु हो, है कि नहीं? आप भूख बढ़ाने के लिए कितनी सारी चीज़ें लेते हैं, कितनी सारी गोलियां, कितनी सारी एक्सरसाइज, कितने सारे आप सारी चीज़ें करते हैं जो जिससे आपको भूख लगे, फिर खाते हैं, फिर उसको पचाने की दवाइयाँ लेते हैं। मतलब आप कुल मिला के उस सुख को जो प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वो वास्तव में सुख होता ही नहीं, वो दुख होता है। और जो दुख होता है वो जैसे ही हमने पानी पिया तो हमारा थोड़ा सा दुख कम हुआ, ना कि दुख गया, ना कि हमें कोई सुख प्राप्त हुआ। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो सुख की प्राप्ति नहीं है, वो दुख का कम होना है जिसमें हम आनंद मान रहे। जैसे कभी आपको बुखार आता है ना, देखना आप जब 102 डिग्री 3 डिग्री आपको बुखार आ रहा हो बहुत तेज, और जरा सा भी बुखार 101 डिग्री होता है, तब आपसे पूछो कैसा लग रहा है, तो आप क्या बोलते हो? अच्छा लग रहा है, आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है। फिर 100 डिग्री हुआ तो अब कैसा लग रहा है? अब तो भैया अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। लेकिन जब वही बढ़ रहा था, तब जब 99 आपका या 98 जो भी था 99 हुआ 100 हुआ, तब आपको कैसा लगा? बहुत बहुत तकलीफ है शरीर में। शरीर में जैसे ही वो कुछ हुआ तो आप करेक्ट हुआ तो आपका शरीर कहने लगा कि तकलीफ है, और जैसे ही वो थोड़ा सा कम हुआ तो शरीर कहने लगा कि ठीक है। जबकि पहले भी 100 था, अभी भी 100 है। लेकिन जब वो घट रहा था तब आपको थोड़ा सा सुख प्राप्त हुआ, बढ़ रहा था तो आपको दुख प्राप्त हुआ। सुन रहे हो आप? समझ में आ रही बात को? कुछ हुआ नहीं है, वही हैं आप। वो घटने में आपको सुख प्राप्त हो रहा था, बढ़ने में आपको दुख प्राप्त हो रहा था। बस इसी को ही हमने सुख और दुख मान लिया है, और यही हमारी मान्यता है। यही आचार्य परमेष्ठी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं मंगलाचरण के अंदर कि आत्मा का हित क्या है। जिसे आपने हित माना वो हित है ही नहीं। जिसे आप हित मानते हो ना, उसके लिए आचार्यों ने एक उदाहरण दिया, शायद आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन उदाहरण तो आपको सुन लेना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। दे दूँ आपको उदाहरण? उन्होंने कहा कि एक कुत्ता होता है, कुत्ता वो कहीं से एक हड्डी उठा लाना है, और जब कुत्ता हड्डी उठा लाता है तो वो क्या करता है, उसको में कुछ पाने के लिए उसे चबाता है। क्यों? वो सोचता है कि भाई इस हड्डी से कुछ रस निकलेगा, और उस हड्डी से रस निकलने के लिए उसे चबाता है। तो चबाते चबाते उसके मसूड़े फट जाते हैं, तो उसका ब्लड आने लगता है, और जब उसमें से खून आने लगता है तो उसे लगता है कि भाई इसमें से कुछ निकल रहा है, और उसे और ज़्यादा जोर से चबाने लगता है। फिर होता ये है कि थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि मसूड़े में से बहुत दर्द हो रहा है, तो थूक देता है ना। थूकने के बाद उसे पता पड़ता है कि भाई ये जो ब्लड आ रहा था ना, वो हड्डी में से नहीं आ रहा था, वो किस में से आ रहा था? मेरे ही मसूड़े से। तो ये उसका सुख है क्या? समझने का पुरुषार्थ करना। ये उस कष्ट को ही सुख मान रहा है। बाद में उसे कष्ट पता पड़ा कि ये तो मेरा ही ब्लड है, मैं ही इसमें उलझाऊं। समझ रहे हैं आप लोग? यही जिसे हम सुख मान रहे होते हैं, वास्तव में हमारा ही वो कष्ट होता है, उसे हम सुख मान लेते हैं। इसको बोलते हैं आचार्यों की भाषा में सुखाभास। इसे बोलते, क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आत्मा का हित जिसे हमने हित माना है वो हित नहीं है,
वो अहित का ही कुछ कम ज़्यादा हो जाना है, उसे हमने हित मान लिया है। तो सबसे पहले हमें अपनी भूल सुधार करना है। तो जो हमारा परमानेंट है वो क्या है, अब हमारा इस दृष्टिकोण चलना चाहिए। देखो वो परमानेंट चीज क्या है जिसे हमें सुख देगी। जो हमारा घर में हम पा रहे हैं, जो कुछ हमने एक अच्छा घर पाया है, क्या वो हमें सुख दे रहा है? क्या जो गाड़ी है वही हमें सुख दे रहा है? जो हम खाने की वस्तु में सुख मान रहे हैं वही सुख दे रहा है? तो ये तय तो आप पहले कर लिया कि ये तय है कि ये सुख नहीं है, सुख का आभास है जिसे आप सुख मान रहे हैं, और यही आपके दुख का कारण हो जाता है थोड़ी देर बाद। आपने कभी विचार किया? यही वस्तु आपके दुख का भी कारण हो जाता है जिसे आप सुख मानते हैं। मान लो आज बढ़िया सुंदर सी गाड़ी लाए, बहुत सुंदर गाड़ी लाए, आपको आनंद दे रही थी, सुख दे रही थी, और उसमें एक स्क्रैच लग जाए, सोचना, थोड़ा सा इमेजिंग करो। बहुत बढ़िया गाड़ी, बिल्कुल 50 लाख की गाड़ी, क्यों सस्ती क्यों खरीदें? जब खरीद ही रहे हैं तो बढ़िया खरीद लो। जब अपन कर ही रहे हैं इमेजिंग, तो हम छोटा मोटा क्यों करें? बिल्कुल 50 लाख की गाड़ी हो, और जो आपको कलर पसंद था वो कलर, और जैसी आपको चाहिए थी उस कंपनी की मिल गई, जैसा आप चाहते थे मॉडल वो मॉडल मिल गया, सब कुछ मिल गया, और आप गाड़ी घर पे लाके खड़ी करी ही है आपने, और परिवार मिलके आप आए और पीछे से एक गाड़ी वाला आया और उसने ठोक दिया। इमेजिंग करके देखो। अब बताओ, सही बताओ, आपके मन में क्या चल रहा है इस समय? जल्दी बताओ, क्या चल रहा है आपके मन में? कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, आप हाइपर हो गए, गुस्सा आ गया। सामने वाले के मन के लिए क्या भाव आया आपको? सामने वाले के मन में क्या भाव? सामने वाले जिसने गाड़ी ठोकी उसके लिए क्या भाव आया आपके मन में? बुरे भाव आए। तो मतलब जो सुख देने वाली वस्तु थी वो क्या देने लगी आपको अब? इसका मतलब उस वस्तु में सुख नहीं है जिसमें हम सुख मान रहे। समझ में आ रही है आपको? ये परमानेंट सुख नहीं है, ये हमें दुख का कारण है। अब हमें परमानेंट चीज को, वस्तु को ढूंढना है जो हमें परमानेंट सुख दे। ना घर में सुख है परमानेंट, ना हमें वस्तु में परमानेंट सुख मिल रहा है। खाने में भी एक बार ट्राई करके देख लो, चलो वो भी देख लेते हैं। मान लो आपको कोई चीज़ पसंद है, रसगुल्ला पसंद है, जो भी पसंद है आपको, तो एक रसगुल्ला खाने के बाद आपको सुख मिला? हाँ मिला महाराज, अच्छा लगा क्योंकि पसंद था, और जैसा चाहिए था वैसा, जैसा टेस्ट चाहिए था वैसा, जैसा कलर आँख को पसंद था वो कलर वाला मिल गया, सफ़ेद जो भी, गुलाबी, जो भी आपको चाहिए था वो मिल गया, जैसा टेस्ट जैसा आपको चाहिए था वो मिल गया। आपको सुन के ही आनंद आ रहा था, खा के आनंद आ रहा था, वो आनंद देने लगे। तो आनंद जो सुख की डेफिनेशन होती है वो ये होना चाहिए कि वो ज़्यादा सुख दे। मतलब एक रसगुल्ला अगर आपको सुख दे रहा है तो दो कितना देना चाहिए? दुगना कि कम? दुगना। तो 3 खाने पे, और 4 खाने पे, 5वें में क्या हालत है आपकी? बस 5 में थक गए तो छठा तो आपको शायद। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें भी आनंद नहीं है, वो भी हमारा सिर्फ एक विचार है। अब हमें जल्दी से ये तय करना है कि आत्मा का हित क्या है। फिर वो परमानेंट सुख का है जिसे हमें खोजना है, वो चीज क्या है जिसे हमें खोजना है, जिसे हम पाना है, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप कितनी मेहनत करते हो? मेहनत करते हो ना महाराज, 8-8, 10-10 घंटे करके मेहनत करते गाड़ी खरीदने के लिए। आपने उसको भी आप भोजन करने के लिए हम दिन भर, सही बताओ, मेहनत आप अपने पेट के लिए करते हो, और हर व्यक्ति करता है, शायद ही वो किसी चीज के लिए भागता है, दौड़ता है। अगर पेट ना हो ना तो शायद आप इतनी मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? शायद आपको भूख न लगे
तो शायद आप इतनी मेहनत ना करो, आपको भोजन ना बनाना पड़े, आपको कहीं जाना आना ना पड़े, तो शायद आप मेहनत ना करो, किसी की नौकरी नहीं करो, आप किसी के लिए भी आप क्यों नौकर बनोगे किसी की। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। अब हमें सही ट्रैक पे आना है। तब आचार्यों से प्रश्न किया कि भगवान आत्मा का हित क्या है। तब आचार्यों ने उत्तर दिया आत्मा का हित मोक्ष है। यहां समझो, अब उत्तर आप समझना, क्योंकि आप जिस चीज पे जा रहे हो आप समझ रहे हो, आपको समझ में आ रही क्लास, समझ में नहीं आ रही, आ तो रही कि नहीं आ रही, कठिन तो नहीं हो रही, कठिन तो नहीं हो रही क्लास, समझो। तब आत्मा का हित मोक्ष में है। अब उसने प्रश्न किया कि भगवान मोक्ष क्या है और कस्य अस्य प्राप्ति उपाय। अब भगवान मोक्ष क्या है और मोक्ष है तो उसके प्राप्ति का उपाय क्या है। तब यहां से सूत्र शुरू होता है। अब यहां से मार्ग और मंजिल, इन दो चीजों की चर्चा आपसे शुरुआत करेंगे। आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर इस शास्त्र की रचना जो की गई है वो शास्त्र की रचना इसी प्रश्न पे हुई है। इसका मतलब है जब तक प्रश्न नहीं होता उत्तर नहीं मिलता। आप खुद विचार करो कि आप प्रश्न नहीं करोगे, जीवन में मैं उत्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को मानता हूँ। ये बात सच है कि अगर प्रश्न नहीं है तो उत्तर भी नहीं है आपके पास। अपने जीवन में प्रश्न उठाना सीखो, प्रश्नों को लाना सीखो और प्रश्नों को दबाओ नहीं, प्रश्नों को करना सीखो। तो अभी कोई प्रश्न तो नहीं है आपके मन में? हाँ पूछो। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, बिना प्रश्न किए आप मुझसे कुछ भी नहीं निकला पाओगे। सिर्फ परंपरा से जो मिला है वो आपको सौंप जाऊंगा। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी यदि हम लोग ये मानना, आप जिस हिसाब से समझा रहे हो उस हिसाब से कि आत्मा अलग शरीर अलग, ऐसा है, सुख दुख शरीर के हैं और शायद सुख है भी नहीं वो, तो महाराज जी जो भी ये चल रहा है हमारे आसपास, जो भी हमारी स्मृति है या जो भी है, वो सब हमारे शरीर में ही है, शरीर के दिमाग में ही है। तो फिर आत्मा के साथ ये सब कैरी होती भी है या बाद में लोगों को कैसे पता चलता है कि आपके पिछले भाव में ये हुआ था या आगे, क्योंकि ये सब तो हमारी स्मृति में है, शरीर में ही है और दिमाग में ही है और सब यहीं खत्म हो जाना है। एक बात बता दो, मैंने इसीलिए तो उदाहरण गुरुजी का दिया था। गुरुजी ने उदाहरण दिया था कि जो ये आपका हेलोजन है जो जल रहा है, तो प्रकाश इस हेलोजन में है ऐसा आप मानते हैं, लेकिन वो हेलोजन को जलाने वाला कौन है? आपने कहा करंट, ठीक है। अब आप करंट को लाने वाला, वहां तक पहुंचाने वाला एक, आप उसके बीच में एक कनेक्टिविटी करते हैं स्विच से, क्योंकि आपको पता है कि स्विच को चाहे ऑफ और ऑन करना पड़ता है। अब स्विच नहीं हो और आपने ऑफ कर दिया तो करंट नहीं आता, सीधा सीधा सिस्टम है। आप इसी सिस्टम से चलिए। जो आप ब्रेन कह रहे हैं, जिसे आप शरीर मान रहे हैं, वो पार्ट ऑफ स्विच है। आत्मा को संकेत भेजने वाला, आत्मा के संकेत इस शरीर में भेजने वाला वो स्विच है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप कल एक प्रश्न आया था पुनर्भव को लेके कि महाराज जी क्या पुनर्भव होता है? जो हमारे पूर्व भव होते हैं, जिसको हम पूर्व भव कहते हैं, उसे पुनर्भव के रूप में, तो क्या चीज़ है जो चली आई है हमारे पास? जैसे कि आप यहाँ से मरण करके अगले शरीर में चले जाते हैं कि नहीं जाते? ये शरीर तो यहीं रह जाता। अब आत्मा तो ही अपनी करंट की भांति। अब मान लो ये फ्यूज हो जाए आपका, ये जो कुछ है, अब ये मान लो इसमें करंट तो है लेकिन ये फ्यूज हो गया, तो क्या ये जलेगा? एक चीज, करंट निकल जाए तो जलेगा? नहीं, दोनों कंडीशन में ये नहीं जलेगा। ऐसा ही अब आपका ध्यान रखना, आपका शरीर कभी कभी कोमा में चला जाता है, आप कोमा में चले जाते हैं, आत्मा तो होती है लेकिन आपके इन जो पार्टों ने काम करना बंद कर दिया। ये कोमा का एक रूप है आपके शरीर। ब्रेन तो वहाँ भी है, उस समय भी है, फिर काम करना किस चीज़ ने बंद कर दिया? किस चीज़ ने आपके हिलना डुलना
सिर्फ आंखें हैं खुल रही हैं, ऐसे आप बैठे, देखा कोमा की स्थिति देखी अभी आप? कोमा के मरीज को देखना, वो ऐसा लेटा रहता है, कोई कोई उसका कुछ नहीं होता, उसको सुई भी चुभाओ तो कुछ नहीं, वहां से कोई रिएक्शन नहीं करता, वो सिर्फ उसकी आंखें पलक झपकती रहती, जिससे वो बता देता था, उसके हार्ट बीट से वो बता रहा था कि जिंदा है वो। बस आत्मा वहां भी होती है, सब कुछ होता है, फिर भी वहां से कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां उस करंट का जो कुछ पहुंचना है, जो कुछ बाहर, मैंने कहा जब तक इसमें करंट होते हुए भी ये फिज हो चुका है तो अब कुछ नहीं, इसका रिएक्ट नहीं हो रहा। ऐसे ही हमारा शरीर में जो कुछ भी रिएक्शन हो रहा था वो पार्ट अब पड़े, लेकिन आत्मा वहां से कोई रिएक्ट नहीं कर रही। या फिर जब आत्मा निकल जाती है तो हमारा शरीर पड़ा रह जाता है, करंट चला गया तो ये पड़ा रहता है। तो जो आपने कहा है ना, शरीर में सिर्फ ये जो कुछ भी पार्ट है हमारे, आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब उस करंट को बताने वाले पार्ट हैं। करंट इनसे महसूस होता है कि भाई आत्मा है। ये आंख, नाक, कान कुछ नहीं है, ये सब बल्ब और उसके समान है। इसके कारण उस आत्मा को आप पहचानते हो और कुछ नहीं है। तो समझ में आ रहा आपको? ब्रेन जो कुछ भी काम करता है, ज्ञान आत्मा में होता है, ब्रेन उसके मीडियम से आपको सारी चीजें की जानकारी देता है। जैसे करंट, जैसे कांटा लगा हमारे पैर में लगता है, तो यहां से आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि आपके पैर में कुछ चुभ गया है, वहां से रिएक्ट होता है। वो दर्द जो होता है, वो दर्द आपको बताता है कि भाई यहां से कुछ चुभा, इसके में कुछ निकालो तुरंत। जैसे आपकी बहुत सारी मशीनरी होती है, उन मशीनरियों में कोई सा भी पार्ट डिस्टर्ब होता है तो वहाँ से एक प्रकार का वो अपना रिएक्ट करने लगता है, या तो बंद हो जाता है, वो खड़खड़ करने लगता है, वो वहाँ से करंट छोड़ने लगता है, तो गड़बड़ी वहाँ से शुरू होती है। ऐसे ही हमारे आत्मा का जो भी रिएक्शन हो रहा है इस पार्टों से हो रहा है, तो अपनी आत्मा को जानने के लिए ये बात जरूर आपको समझना होगी अच्छी तरीके से। तो आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। हाँ, पीछे कुछ पूछ रहे हैं यहाँ। हाँ, जल्दी। नमस्ते महाराज जी, आपने कहा आत्मा अनादि है और अनंत काल से चली आ रही है, तो फिर ये जनसंख्या वृद्धि का जो प्रश्न है, और पहले एक एक राजा के हजार हजार रानियां होती थी, तो वो फिर सारी आत्माएं कहाँ गई? और फिर हम शास्त्रों में ये भी पढ़ते हैं कि सिद्धि क्षेत्रों से कितने कितने कोड़ा कोड़ी मुनि महाराज सब मोक्ष गए, तो फिर जब इतने सब मोक्ष चले गए फिर भी ये जनसंख्या वृद्धि का प्रश्न कैसे आया? तो जनसंख्या वृद्धि, चूंकि आत्मा का हमारे यहाँ काउंटिंग हम करें तो कितनी है? अनंत। हमारी आत्मा का जो अनंत संख्या है, उसकी संख्या कितनी है? अनंत। पहले हम ये समझे। और हर आत्मा स्वतंत्र है, ये भी हमें समझना है। कोई हम एक पार्ट से जुड़े हुए लोग नहीं है। हमारी आत्मा की संख्या ही अनंत है। वो अनंत क्या है? जिसकी शुरुआत और जिसका अंत ना हो, जिसकी बिगिनिंग और जिसका एंड ना हो, जो अनंत की संख्या है, वो संख्या हमारे यहाँ पर अनंता अनंत की संख्या है। तो वो जिसकी संख्या का एंड नहीं है, जिसकी बिगिनिंग नहीं है, तो हम कितने ही मोक्ष चले जाएं, वो खत्म होने ही नहीं है। पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि इसकी अंत ही नहीं है, एंड ही नहीं है। जब एंड ही नहीं है तो कितने ही मोक्ष चले जाए, वो कभी खत्म नहीं है। और संख्या, जो जनसंख्या वृद्धि का प्रश्न है, तो हमारे यहाँ पर अलग अलग चीज़ों में वो जाती रहती है। जैसे कभी वो पानी के अंदर, कभी वो वनस्पति के अंदर, कभी वो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, कीड़े मकोड़े, तिर्यंच है, मनुष्य है, इनमें उन आत्माओं का अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार वहाँ जाना होता है। क्योंकि हमने एक चीज़ और मानी है, वो माना है कर्म। हमने जो कुछ किया है, वो करने के पीछे जो कुछ फलदान मिलता है वो आत्मा को कर्म से मिलता है। हमें पहले ये समझना होगा कि जो कुछ होता है ये डिसाइड कौन करता है कि आत्मा कहाँ जाएगी। भाई ये कुत्ता बनेगी, बिल्ली बनेगी, मनुष्य बनेगा, ये क्या बनेगा, ये
धनपति बनेगा, ये गरीब बनेगा, भिखारी बनेगा, ये कौन तय करेगा? एक प्रश्न ये भी उठता है, शायद आपने नहीं उठाया तो मैं अपने आपकी तरफ से मैं उठाता हूँ। तो इसके लिए डिसाइड हमारा किया हुआ पुरुषार्थ करता है कि हमने क्या किया। हमने अच्छा किया, अच्छा पाया, और हम कहते भी हैं जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, जो जैसा बोता है वैसा। क्योंकि हमारे एक सीधा सिद्धांत है, अगर हमने चना बोया है तो गेहूं नहीं आता, चना ही आता है। हमने आम बोया है तो कभी भी खजूर नहीं आता, आम ही आता है। तो हमारी रियल लाइफ में भी ये चीज़ डिसाइड होती है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। तो जब आत्मा जैसा कर रही है वैसा फल पाती है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, जनसंख्या वृद्धि और कुछ नहीं है, ये आत्मा का किया हुआ फलदान है, जो पुरुषार्थ। इसी से ऊपर उठने के लिए ये शास्त्र रचा गया है, जिसे आपको अब आगे बढ़ाना है। थोड़ा सा शास्त्र को आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपका जो प्रश्न है वो आपको संतुष्टि देने लगेगा। शायद आपको अभी संतुष्टि ना भी हो रही हो तो थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे तो इसके सारे उत्तर आगे आपको मिलने वाले। तो मेरा समय हो रहा था, चलिए जल्दी से, पीछे कोई पूछना चाह रहा था। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं अगर वो आत्मा में लीन होता है या आत्मा का वो, हाँ, और कर्म भी हमारे आत्मा से जुड़ते और हर एक भाव में हमारे साथ रहते, तो क्या हम अगले जन्म में या जिस भी भाव में जाएंगे तो वो ज्ञान हमें फिर से वहाँ पे याद आ सकता है कि जैसे इस जन्म एक चीज में? बहुत बता देना, बहुत अच्छा। जो ज्ञान है वो आत्मा से अलग नहीं है, पहले आपको ये डिसाइड करना होगा। आप ये मत बोलिए कि ये ज्ञान हमारे साथ जाता है कि नहीं जाता है, ये तो आत्मा का नेचर ही है, स्वभाव ही है। इसके बिना आत्मा की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे कि आपको उदाहरण दूँ, सोना होता है, सोना, स्वर्ण होता है। स्वर्ण अपने पीलेपन से अलग होता है क्या? किया जा सकता है पीलापन? क्या उसका मृदुपन उससे अलग किया जा सकता है? क्या उसका भारीपन उससे अलग किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसके बिना सोना ही नहीं है। सोने की 3 गुण होते हैं, उसका मृदुपन, उसका पीलापन और उसका भारीपन। जब तक ये 3 चीज नहीं हो तो वो सोना नहीं होता। ऐसे ही आत्मा ज्ञान और दर्शन वाली होती है। इसके बिना ज्ञान से आत्मा अलग नहीं हो सकती। कि मतलब आप कहो कि ज्ञान कहीं चला जाता है, जैसे उन्होंने प्रश्न किया था कि ब्रेन में ज्ञान है, ब्रेन में ज्ञान नहीं है, ज्ञान आत्मा में। जैसे इस बल्ब में करंट नहीं है, करंट तो उस फ्लो है, उसका जो कुछ भी सिस्टम है, उस लाइट को जलाना, पंखे को चलाना, वो कुछ जो नेचर है उस करंट का है। उस करंट को, उस नेचर के बिना उस अगर नहीं है तो करंट ही नहीं है। अगर वो बल्ब को नहीं जलाता तो करंट नहीं है, वो पंखा नहीं चलाता तो करंट नहीं है। वो करंट का स्वभाव है, नेचर है। ऐसे ही ज्ञान और दर्शन इस आत्मा का नेचर है। ज्ञान और दर्शन के बिना आत्मा कुछ भी नहीं है, पहले आपको यह समझना होगा, है ना। जैसे अग्नि किसे कहते हो? जो ताप और प्रताप देता है। क्या अग्नि को वो जलाना उसका स्वभाव है? अगर नहीं जलाए तो क्या वो अग्नि है? पहले समझो आप बात को, वो अग्नि नहीं है, उसका स्वभाव है। वो अग्नि नहीं कहलाएगी अगर आपके बर्तन को गर्म ना करे, आपकी चीज को ना पकाए, तो ये उसका स्वभाव है। वो उजाला ना दे, अग्नि का स्वभाव होता है ना, प्रकाश भी देती है और ताप भी देती है। अगर वो ताप ना दे, वो प्रकाश ना दे, तो वो अग्नि नहीं है। ऐसे आत्मा ज्ञान दर्शन वाली है। जो जा रहे नहीं देखे तो जहाँ भी जाएगी वो आत्मा के साथ वो गुण जाएंगे। जैसे सोने के साथ उसके गुण जाएंगे, ऐसे ही इसके साथ ये सब गुण जाएंगे ही जाएंगे। तो कल कर्म का रेट कैसा होता है, आत्मा से कैसे जुड़ता है, इसकी ओर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। या हो सकता है कल थोड़े से बच्चों के लिए भी क्लास, उसके साथ आपके भी कुछ प्रश्न ऐसे ही चलेंगे। कल रविवार भी है, ठीक है। तो कल भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान का जो कल्याणक मोक्ष कल्याणक है, तो उससे अपन आगे बढ़े। कुछ प्रश्न रह गए हैं तो शायद आप कल कर लेंगे। आज 7:30 हो रही है, आगे की क्लास भी है। तो समझ में आ रही है आपको? क्लास समझ में आ रही है? ज़्यादा जानता तो नहीं हूँ, फिर भी जितना आपको आपसे टच हो गया, आनंद आएगा, आपको जानने को मिलेगा। इतने रखूँगा, आपका आज शायद सहस्रनाम ना हो, ठीक। चल इतने रखते।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोग